समझते क्या अपने आप को? इस गांव के मुट्ठी भर लोग तुम्हें जानते होंगे, लेकिन भारतवर्ष के हर राजा हर रानी मुझे जानते हैं। तुम होते कौन हो सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने वाले? मुझसे माफी मांगने की जगह तुम हंस रहे हो। गाना आता नहीं है तो गा क्यों रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा दादा रियाज कर रहे हैं? हाँ, क्यों परेशान कर रहे हो दादा को? आई, गाना आता नहीं है इसलिए तो सीख रहा था मामा जी से। जाने दो च्यों, जाने दो, डांटो मत उसे। कम से कम गोविंदा प्रयास तो कर रहा है। मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि कोई तो है जो मेरे नक्शे कदम पे चलना चाहता है। औरों के भांति नहीं है ये। माँ, शिरडी में एक नाटक मंडली आई है। आज उनका पहला खेल है। वही देखने जा रहा हूं मैं। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और सुना है कि उनका नाटक बहुत अव्वल दर्जे का है और गणपत राव भी एक मंजे हुए कलाकार हैं। आता हूं। बाबा साहब, आपकी बातों से लग रहा था कि साई कोई संत महात्मा है, और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये कोई कुम्हार है। शिरडी के लोग बहुत ही विचित्र हैं। उधर गांव के मुखिया का तो दिमाग खराब है, और यहां की जनता एक कुम्हार की पूजा कर रही है। गणपत राव, सोच समझ कर बोला करिए। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। क्या अपने से बड़े लोगों से ऐसे बात की जाती है? अरे नम्र बनो। तुमसे बड़े बड़े लोगों की मदद की है साई ने। हो सकता है किसी न किसी दिन तुम्हें भी साई की शरण में आना पड़े। साई, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बाबा साहेब, कोई बात नहीं। और बल्कि मैं तो ये सोचकर खुश हूं कि इतने दिनों बाद ही सही, और आप आए तो दोबारा शिरडी। कहिए, कैसे आना हुआ? साई, शिरडी में आज से जो नाटक का मंचन होने जा रहा है, उसका सब पैसा मैंने ही दिया है। वैसे भी मेरी कला में दिलचस्पी है। सोचा कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और कला की सेवा भी हो जाएगी। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है, और जो काम आप करते आ रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। आज के समय में लोग कहते हैं कि हर जगह गरीबी है, भुखमरी है, और ऐसे में कला और मनोरंजन के लिए कोई स्थान नहीं। पर सच तो ये है कि कला वो है जो मन को तृप्त करती है। और मुझे खुशी इस बात की है
कि आप जैसे लोग इसे समझते हैं। सही, हौसला तो आप हमेशा देते रहे हैं, पर मेरी आज आपसे एक विनती है, आप मेरे साथ चलें और उस स्थान को कृतार्थ करें। मैंने एक छोटी सी पूजा रखी है, मेरी इच्छा है कि आपके हाथों ही संपन्न हो। मुझे संतुष्टि होगी अगर मेरे प्रयास सफल हुआ तो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया। चलो भाई, सब लोग तैयार हो जाओ, खेल का समय हो रहा है, दर्शक आने वाले होंगे, जल्दी चलो चलो। साईं, आप भी नाटक देखने आए हैं क्या? अरे, ये मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया? साईं, आप भी नाटक देखिए ना। देखूंगा, जब सही समय आएगा तो जरूर देखूंगा। साईं, मैं आपका आशय तो नहीं समझा, किंतु इतना दूर समझ गया कि आप जो कुछ बोलते हैं तो कुछ न कुछ कारण होता है, जैसी आपकी मर्जी। गणपतराव, मैं भी आज खेल नहीं देख पाऊंगा, मुझे आज जरूरी काम है, मुझे जल्दी से जल्दी नीम गांव पहुंचना है। ठीक है बाबा साहब। जिप्री, क्या तुम लोग भी नाटक नहीं देखोगे? नहीं केशव, नाटक देखने के लिए चिप्पी का मूल्य 1 रुपया रखा है और हम में से किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है।
पर हाँ, तुम नाटक ध्यान से देखना, हम तुम्हारी राह देखेंगे। लौटकर बताना हमें नाटक कैसा था। चलते हैं, चलो। मेरा गदरा कहाँ गया? बाल लाने गया था। ठीक है, आओ साड़ी पहनाने में मेरी मदद करो। भैया साड़ी पहन रहे हैं। बत्ती से क्या दिखा रहे हो? चलो भागो यहाँ से। तुम लोग जाते हो या? हाँ तो साहिबान कदरदान, हो जाइए सावधान, क्योंकि शुरू होने जा रहा है हमारा नाटक महान। वही हुआ जिसका डर था। गणपत राव ने चिप्पी का दाम इतना बढ़ा दिया है कि लोग ही नहीं आए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 500 तो दूर 50 रुपए भी कमाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह गणपत राव को चिप्पी का दाम कम कराने के लिए राजी करवाना ही होगा। तो जानते हो उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? रानी ने देखा कि उनके आगे 5 राजा नल खड़े हैं, लेकिन हमारी रानी भी कम थोड़ी ना थी। उन्होंने पहचान लिया कि बाकी के 4 रूप बदल कर आए हैं। देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव और यमदेव थे। लेकिन हमारी रानी को यह अब तक नहीं पता था कि उसमें से असली राजा नल कौन है। तो उन्होंने क्या किया? और उसके बाद राजा युद्ध पर निकल गए। और इस तरीके से राजा की कहानी समाप्त होती है। वाह केशव, तुम तो बहुत अच्छे कथावाचक हो। तुम्हारी इस छिपी हुई प्रतिभा से मैं अनभिज्ञ था। बहुत अच्छा।
तुम्हें याद है साईं, एक बार नवरात्रि में तुमने कहा था कि गांव में कोई तो ऐसी औरत होगी जिसे संस्कृत आती होगी। और फिर रुक्मणी वैनी आई थी मेरे घर पाठ करने। सब उन्हें सुनकर कितने प्रभावित हो गए थे। आखिर केशव है तो उन्हीं का बेटा। ऐसे कहानी सुनाने की कला तो इसे विरासत में मिली होगी। सच में दोनों माँ बेटे बहुत अच्छे हैं। केशव के मुंह से कहानी सुनकर ऐसे नहीं लगा कि हम नाटक नहीं देख रहे हैं। आप लोग बिना नाटक देखे ही कहानी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा होता तो मजा ही आ जाता। मैं खुद देखकर अभिभूत हूं। लंदन में मैंने कई सारे नाटक देखे हैं, लेकिन अगर इस नाटक की मैं उनसे तुलना भी करता हूं तो भी मैं यही कहूंगा कि गणपत राव जी बहुत प्रतिभावान हैं। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पा रहा उनसे मिलने के लिए, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें खुद बधाई देने जा रहा हूं। मैंने कहा था कि चिप्पी का दाम इतना ज्यादा मत रखो, कोई नहीं आएगा। वही हुआ। यहां 20 रुपए भी जमा नहीं हुए। शिरडी में आना ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। तुम्हारा नाटक लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। तुम और तुम्हारा नाटक दोनों असफल रहे हैं। अद्भुत नाटक था आपका। देखो, अभी हम लोग व्यस्त हैं, तुम बाद में आना। तुम्हें नाटक पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। इससे पहले तुमने कभी नाटक देखा है? हाँ, मैंने लंदन में कई सारे नाटक देखे हैं, लेकिन वहां का मंच बहुत बड़ा होता है और साज सज्जा की सामग्री भी बहुत होती है। लेकिन उस सब के बावजूद आपने इतने छोटे से तंबू में जो कर दिखाया है वो भी लाजवाब है। आपकी अदायगी बेमिसाल है और उस पर आपका ये सुरीला कंठ, वाह वाह। इसने तो 4 चांद लगा दिए। मैंने अब तक जितने भी नाटक देखे हैं उसमें आपका ये खेल सर्वोत्तम था। सुना, इसके लिए मैं काम करता हूं, कला की प्रशंसा के लिए। प्रशंसा से पेट भर जाएगा क्या? हम सबको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। बलालपन, तुम नहीं समझ रहे। यही प्रशंसा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलेगी। हाँ, आज कम लोग आए, पर यही लोग नाटक की प्रशंसा करेंगे और कल और भी लोग आएंगे। बलालपंत, तुम चिंता मत करो। हरिओम। ख्याली पुलाव पका रहे हो गणपत राव? पहले ही दिन नाटक देखने की उत्सुकता नहीं हुई लोगों को, तो बाद में कौन आएगा तुम्हारा नाटक देखने? हरिओम हरिओम। ये तो होना ही था। ओए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए? सुनने में आया है 2-4 लोग ही आए थे तुम्हारा नाटक देखने, और तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, राजा महाराजा देखने आते हैं तुम्हारा नाटक। आज पता चला तुम्हारे सामर्थ्य का, तुम्हारी कला का। आज तो तेरा अहंकार खंडित हो गया गणपत राव। बहुत हुआ पिताजी।
आप किसी कलाकार का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। केशव, आएंगे, लोग जरूर आएंगे, क्योंकि मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरा पहला दर्शक ही आपका बेटा है। श्रीमान कुलकर्णी, मुझे तो आप पर तरस आ रहा है। आप मुझ जैसे कलाकारों की निंदा कर रहे थे, मुझे कला बेचने वाला भिखारी कह रहे थे, पर जानते हैं, हीरे की परख जौहरे को होती है, और वो परख आपके बेटे में। वो ना सिर्फ मेरा नाटक देखने आया, पर अब मेरा प्रशंसक भी बन गया है। मेरी आवाज और मेरे हुनर का दीवाना हो गया है। आपके आने से पहले ही वो मुझे बता रहा था कि लंदन में भी उसने ऐसा नाटक नहीं देखा। अरे इसकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी अच्छे घराने का एक संस्कारी खानदानी लड़का होगा, जिसके माता पिता ने इसे कला की, कलाकारों की कद्र करना सिखाया, उन्हें सम्मान देना सिखाया है, ऐसे अच्छे संस्कार दिए हैं। पर मैं तो भूल ही गया था, कला की परख रखने वाला ऐसा कमल कीचड़ में ही खिल सकता है। गणपतराव, ये मत भूल तो कुलकर्णी सरकार से बात कर रहा है। गणपत, गणपत, होश में तो हो, क्या बोले जा रहे हो? थोड़ा चुप हो जाओ। चुप नहीं रहने वाला मैं। इन्होंने मुझे अपने घर बुला के मेरा अपमान किया। आज मेरी बारी है। और वैसे भी मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया, तो मेहमान का अपमान करने का पाप मुझे नहीं लगेगा। और इनका लिहाज क्यों करूं मैं? और इस सरकारी जमीन का मुंह मांगा किराया दिया है मैंने, तो मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं। श्रीमान कुलकर्णी, आप मुझे कह रहे थे ना कि मैं अपनी कला बेचता हूं। कला की कमाई के खाने वाले को ही कलाकार कहते हैं, पर यह आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जैसे लोग कला को कैद में रखना जानते हैं। कला को बेचना आप जैसे लोगों की बस की बात नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग अपने ईमान को बेचकर खाते हैं। गणपत, अति कर रहे हो। अति तो इन्होंने की। कर किराए के नाम पर अत्यधिक शुल्क ले रहे हमसे। हम अनगिनत गांव में गए, अनगिनत शहर में गए, कभी किसी ने हमसे इतने पैसे नहीं लिए। और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं किया। तुम ही मुझे कह रहे थे ना कि ये सूद पर पैसा देते हैं। अंग्रेज अधिकारियों की चापलूसी करते हैं। दलाल ये है, नीचा मुझे कहते हैं। गणपतराव, अपनी औकात मत बोल। मेरी औकात पूछ रहे हैं ना, वो भी पता चल जाएगी आपको जब आपकी प्रजा मेरी कला से मोहित हो जाएंगे। श्रीमान कुलकर्णी, मैं आपको वचन देता हूं, शिरडी का हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा मेरे बारे में ही बात करेगा। ये मेरा दावा है। हरि ओम, हरि ओम।
तेरी हड्डियां नहीं, तेरा ये जो अहंकार है ना, उसे मैं चूर चूर करना चाहता हूं गणपतराव। इसलिए तो नाटक कर, नाटक कर। मैं भी दावा करता हूं, अभिमान के मद में चूर ये तेरा मस्तिष्क है ना, उसे मैं अपने पैरों में देखना चाहता हूं। और ये मैं करके दिखाऊंगा गणपतराव, तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। हरिओम। गणपत, गणपत, गणपत मेरे साथ आओ। गणपत आओ इधर। बड़ा नाचता ना खुद पर, क्या संवाद बोलता है। मंडी वाले बोलते हैं क्या कपड़े धोता है, एक पल में सब धो रहा है। दिखता नहीं है तुझे? ये पानी भरने की जगह है, कपड़े धोने की नहीं। तो कपड़े धोने की जगह कौन सी है? भगवान ने अक्ल नहीं दी तुम्हें। अगर तुम यहाँ कपड़े धोगे तो पूरा गंदा पानी कुएं में जाएगा, और कोई पानी भरने के लिए आएगा तो फिसल के गिर जाएगा। तुम कपड़े यहाँ मत धो, किधर भी जाओ। क्या बात है माई, क्यों डांट रही हो इसे? मैं बताता हूँ आपको, ये सारे कपड़े देख रहे हैं ना, ये मुझे धोने। अब हमारे मैदान में ना तो जगह है और ना पानी है, इसलिए मैं यहाँ आ गया और ये वहिनी मुझ पर नाराज हो रही है। अब आप बताइए मैं क्या करूं? दूंगा तो ये मुझ पर नाराज होंगी, नहीं दूंगा तो उधर राव साहब मुझे धो डालेंगे। तुम्हें कपड़े ही धोने हैं ना, तो चलो मेरे साथ चलकर द्वारका माई में धो लेना। आओ। सीखो, कुछ सीखो, अच्छाई भी सीखो। मुश्किल तो सब बन सकते हैं, कभी मदद करना भी सीखो। आइए। उन लोगों को मेरे अभिनय की कोई कदर नहीं। बड़े अरमानों के साथ आया था मैं कि नायक बनूंगा, नायक गोपाल दास, और मेरे साथियों ने मेरे को बना दिया गोपी। गोपी ये कर, गोपी वो कर। आपको पता है, जिस जगह नाटक जाता है ना, वहां की गलियों में घूम घूम कर प्रचार करूं मैं। ये इनके गंदे कपड़े धो धो कर साफ करूं मैं। और जब नाटक में भूमिका निभाने का समय आए तो कौन गोपी? गोपी कौन? आपको पता है, एक बार सुंदरकांड के नाटक में मेरे को बना दिया राक्षसी। वो भी मालूम है कौन सी वाली? वो जो पंक्ति में आखिरी खड़ी होती है ना, इतनी दूर थी कि किसी को नहीं दिखी। और उससे बड़ी घटना सुनिए, उन लोगों ने एक बार मालूम है मुझे क्या भूमिका दी? मंच पर पत्थर बनकर लड़कना था। आपको मालूम है इस वाले नाटक में क्या भूमिका मिली है मुझे? पूछिए पूछिए। क्या भूमिका दी है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे मालूम है आपको लग रहा हो कि मेरे जैसे महान अभिनेता की क्या दुर्गति कर दी है इन लोगों ने। कोई बात नहीं, अभी तो ये कपड़े धोने की भूमिका निभानी है तुम्हें। धो दो। आ गए मुंह उठा के।
मुझे अपमानित करवा के तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई केशव। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। एक तो नाटक देखने गए, ऊपर से उसकी प्रशंसा करने भी पहुंच गए, जबकि तुम्हें मालूम था कि वो 2 कौड़ी का आदमी मुझे फूटी आंख सुहाता नहीं है। तुम्हारे कारण मुझे अपमानित होना पड़ा, उसकी उल्टी सीधी बात सुननी पड़ी मुझे। पिताजी, मेरी मंशा ना उसकी खुशामद करने की थी और ना ही आपका विरोध करने की। गणपत राव एक अच्छा कलाकार है, मैंने सिर्फ यही कहा। और ये कोई झूठ तो नहीं है? सच क्या है झूठ क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लंदन जाके क्या आए हो, संस्कार भूल गए हो तुम। जाने दीजिए, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, नुकसान या फायदे की बात नहीं है। बात यह है कि उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं ये नाटक कामयाब बनाकर ही रहूंगा। तब से मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अपना लक्ष्य साधने के लिए प्रवेश शुल्क कम करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि इस गांव में हर कोई हमारा नाटक देखना चाहता है, लेकिन चिप्पी का दाम इतना ज्यादा होने की वजह से चाहकर भी वो देख नहीं पा रहे। उनकी हैसियत से कहीं गुना मूल्य है चिप्पी का। बोलो ना, पीछे मत करो मेरा, चलो जा रहे से। रानी दमयंती आपके राजा नल का है। हंस क्या रहे हो, चलो जा रहे से। अरे नरपति, अपने माथे से वो बिंदी हटाओ। जाओ। एक बात बताओ, तुम लोगों को हमारे नाटक के बारे में इतनी जानकारी कहां से मिली? वो हमारे केशव हुई है ना, उन्होंने ही हमें नाटक के बारे में और कलाकारों के बारे में बताया। वो आपका नाटक देख के आए हैं ना। और क्या क्या बताया उसने? उन्होंने बताया कि रानी दमयंती के सामने एक नहीं बल्कि 5 शाहजहां खड़े थे, सबके सब एक जैसे। और उन्होंने बताया कि पृष्ठभाग में क्या चित्रकारी थी। राजा रानी के पोशाक तो बिल्कुल सच्चे के लग रहे थे। और आपका अभिनय, आपका ज्ञान और संगीत, वाह वाह वाह। संवाद कहने का ढंग बहुत ही अच्छा था। केशव भैया कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि वो नाटक देख रहे, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि वो खुद उस जगह पर मौजूद हो। अच्छा, तो मेरी तारीफ हो रही है गांव में, चर्चा बढ़ रही है, तो लोगों में उत्सुकता भी बढ़ेगी। जैसे केशव ने बताया, तो तुम लोगों के मन में भी मेरे नाटक देखने की इच्छा होती होगी। हाँ। तो फिर नाटक देखने क्यों नहीं आते? लेकिन काका, उतने पैसे किसी के पास कहाँ हैं? अच्छा, तो फिर घर से कितने पैसे ला सकते हो? बाबा से अगर पैसे मांगो तो वो 10 पैसे से अधिक देंगे ही नहीं। हाँ, मेरे बाबा भी इससे अधिक नहीं देंगे मुझे। फिलहाल पंत, बच्चों के लिए हम चिप्पी का दाम कम कर ही सकते हैं, है ना? क्या विचार है तुम्हारा? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या फायदा? इतने छोटे बच्चों को कोई अकेला तो भेजेगा नहीं, इनके साथ कोई ना कोई बड़ा तो आएगा ही जरूर। उनका क्या वो अपने लिए 1 रुपया खर्च करके हमारा नाटक देखना पसंद करेंगे? मैं समझ गया हूं मुझे क्या करना है। बलालपन, जाओ और पूरे गांव में ऐलान करवा दो कि अब नाटक देखने का शुल्क सिर्फ 10 पैसा है। नाटक कल ही होगा और अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब शिरडी में एक भी इंसान नहीं होगा जो पैसों की मजबूरी के कारण मेरा नाटक ना देख सके। लेकिन 10 पैसे तो बहुत कम है गणपत। इतने कम दाम में तो बरसों निकल जाएंगे पैसा वसूलने में। कलाल पंथ, लड़ाई पैसों की नहीं है, कलाकार और कला के सम्मान की है। फिलहाल पंथ,
मैं देख रहा हूं कि चिप्पी खरीदने के लिए लोग कतार में घंटों से खड़े हैं और कतार की लंबाई है जो बस बढ़ती ही जा रही है। दलाल मेरे दोस्त, ये नाटक इतिहास रचेगा, इतिहास। सालों तक लोग मेरे नाटक की प्रशंसा करेंगे। कुछ ऐसा करो कि नाटक का खेल होने ही न पाए। लोगों को यहां से जाने के लिए विवश करो। उससे पहले यह पता लगाओ अगला खेल कब है। उसके पश्चात तुम दोनों यह सुनिश्चित करो कि अगला खेल हो ही नहीं। कुछ ऐसा करो कि शिरडी को स्मरण ही न रहे। गणपत राव नाम का व्यक्ति यहां नाटक मंडली लेके आया भी था। हरिओम। जी सरकार। जाओ। शुक्रिया साहब, आपकी मदद से सारे कपड़े बड़ी आसानी से धुल गए। अब इनका सूखना बाकी है बस। तुम चाहो तो कपड़ों को यहाँ सुखा भी सकते हो। यहाँ नहीं नहीं साई, ये कपड़े बड़े महंगे हैं। अगर इनको कुछ हो गया ना तो मेरी तो बच्ची कच्ची नौकरी भी चली जाएगी। माफ कीजिएगा साई, मैं इन कपड़ों को लेकर लापरवाही नहीं बरत सकता। लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए। वापस जाते ही कपड़ों को किसी रस्सी पर सूखने के लिए डाल देना। ठीक है। और हाँ, रात होने से पहले कपड़ों को उतार कर अंदर जरूर रख लेना, भूलना मत। रात होने से पहले? ठीक है, उतार दूंगा। शुक्रिया। अंता जी, ये क्या लेकर जा रहा है? लगता है नाटक के कपड़े धो के लेके जा रहा है। अंता जी, क्या आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ। फिर तो सरकार से इनाम जरूर मिलेगा। अंता जी। अंता जी, हमारी तो किस्मत अच्छी है। नाटक वाले सूखे हुए कपड़े को अंदर लेकर जाना भूल गए। जब कपड़े ही नहीं होंगे तो नाटक कैसे करेंगे? शाबाश। जब कपड़े ही नहीं रहेंगे तो वो लोग नाटक कहां से करेंगे? बहुत दिनों के बाद अंता पंता तुम लोगों ने अकल का काम किया है। हरिओम।
उन लोगों को नए कपड़े बनवाने के लिए बहुत समय लगेगा। ऐसे कैसे कपड़े गायब हो गए? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा राव साहब। मैं तो सारे कपड़े बाहर सूखने के लिए डाले थे, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती के कारण अब हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े बचे हैं। अब एक जोड़ी में रोजाना खेल खेलना जानते हो कितना मुश्किल होगा? वो राव साहब, मैंने दोनों जोड़ी कपड़े धो दिए। क्या तुमने दोनों जोड़ी धो दिए? किसने कहा था तुम्हें दोनों जोड़ी धोने के लिए? मूर्ख इंसान! माफ कर दी। माफ नहीं गणपत, माफी मांगने से कपड़े वापस आ जाएंगे क्या? क्या हुआ काका? आप भैया को क्यों डांट रहे हो? ये तो मार खाने लायक है। शांत हो जा। कैसे शांत हो सकता हूँ? एक तो सारे कपड़े से धो दिए, उसके ऊपर रात को उठाना भूल गया, और पता नहीं कौन आके सारे कपड़े उठा ले गया। नहीं मुर्कू, साई ने कहा था कि रात होने से पहले सारे कपड़े उतार कर अंदर रख लेना, वो भी भूल गया। अब सब खत्म हो गया। अब ये नाटक नहीं होगा, हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। परेशान मत होइए, कपड़े आ जाएंगे आपके पास। आप बस साई के पास जाइए, जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे आपकी। अगर नाटक के कपड़े खो गए हैं, फिर तो नए ही बनाने पड़ेंगे। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, पर आप मुझे वही बता रहे जो मुझे पता है। अगर नए कपड़े बनवाना संभव होता तो मैं अब तक नए कपड़े बनवा नहीं लेता। मेरे पास खुद का दर्जी भी है, रेशम और जरी के कपड़ों का थान भी है। लेकिन नाटक आज शाम को है, और इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े एक इंसान से सिलाना मुमकिन नहीं है। सही कह रहे हैं आप। किसी भी एक इंसान के लिए इतने सारे कपड़े इतने कम समय में बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर कई सारे लोग इस काम को करने में मदद करें तो? इतना फालतू समय किसके पास है जो दूसरों की मदद करने के लिए अपना पूरा दिन बर्बाद कर दे? आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? प्यार से कहेंगे तो सब मदद करेंगे। आपको नहीं पता, अगर शिरडी में किसी के भी घर में कोई भी समस्या हो तो हम सब मिलके उस समस्या को खत्म कर देते। और आप तो हमारे मेहमान हैं। अगर साई एक इशारा कर देंगे ना तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा आपकी मदद करने के लिए। साईं, अगर आप ऐसा कर सकें तो हम आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।